3। इजराइल और अमेरिका द्वारा फंडेड और कुछ हद तक टर्की द्वारा सपोर्टेड जो आतंकवादी गुट हैं जिन्होंने इजराइल के कहने पे सीरिया पे हमला किया, वो एलेप्पो पहुंच गए हैं। उन्होंने एलेप्पो का जो हवाई अड्डा है उस पे कब्जा कर लिया है। लेकिन ये कोई जीत नहीं है, ये एक मजाक है जो ये हो रहा है। और आप मेरे शब्दों पे आश्चर्य करेंगे, ये सारी चीजें जो इजराइल अमेरिका ने प्लान की थी कि उधर लेबनान में युद्ध विराम हो, इधर सीरिया में एक फ्रंट खोल दिया जाए। जैसे नेतन्याहू ने कहा था हम 7 फ्रंट पे लड़ रहे हैं, यमन, गाजा, वेस्ट बैंक, लेबनान, सीरिया, इराक, ईरान। और जो 3 फ्रंट है, 4 फ्रंट बल्कि, यमन, गाजा, वेस्ट बैंक, लेबनान, 4 में इनकी हार हुई है। 5वां सीरिया में भी इनकी ना केवल मौत होगी बल्कि ये जिस तरीके से दफन किए जाएंगे, ये जो आतंकवादी बाहर से आए हैं इसमें अरब बहुत कम है, ये ज्यादातर उज्बेकी या तुर्कमेनिस्तान और उधर से आए हैं। यानी जो अमेरिका के भाड़े के, इजराइल के भाड़े के सिपाही हैं जो यूक्रेन में रशिया के खिलाफ लड़ रहे थे और उसके बाद अब आके यहां पर असद के रिजीम को हटा रहे हैं। और सोशल मीडिया पे कुछ लोग, कुछ नामुराद, कुछ बदतमीज टाइप के लोग अभी भी ये बातें कर रहे हैं। मैं उनको वार्न करता हूं। हमास ने कह दिया है कि जो असद के खिलाफ है वो फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस के खिलाफ है, जो असद के खिलाफ है वो फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस के खिलाफ है। बहुत ज्यादा उछलो मत, शिया सुन्नी मत करो। अगर तुम्हें फिलिस्तीनी आजादी प्यारी है तो असद का साथ दो, वरना तुम इजराइल के गद्दार कहे जाओगे। और ना केवल दुनिया में बल्कि हिंदुस्तान में भी दौड़ा दौड़ा के तुम्हारे साथ क्या होगा ये तुम सोच नहीं सकते हो। इसलिए इस समय शिया सुन्नी कहना बंद करो। ये जो वहाबी और सलाफी, ये लोग वहाबी और सलाफी भी नहीं है, ये जो लड़ रहे हैं आतंकवादी, ये शुद्ध रूप से भाड़े के सिपाही हैं। आप देखिए इनके वीडियो देखिए, लंपट, बिल्कुल लंपट, जो कई महिलाओं का बलात्कार कर चुके हैं, जो बहुत सारे गलत काम कर चुके हैं, बच्चों का सर धड़ से अलग कर चुके हैं और किसी के सामने टिक नहीं पाते हैं। केवल अभी उन्होंने सरप्राइज एलिमेंट उनके साथ है। कुछ जगह जो सीरियन अरब आर्मी थी वो प्रिपेयर्ड नहीं थी, इसलिए वो पीछे हटी। और जो एसडीएफ है, जो सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस हैं, जो कुर्द हैं, वो भी पीछे, क्योंकि एलेप्पो उनकी जिम्मेदारी थी, लेकिन वो भी पीछे हटे हैं। बहुत सारी बड़ी राजनीति है इसमें, मैं आपको बताता हूं। देखिए सीरिया को इमेजिन करिए, सीरिया ऐसा है और सीरिया में जो कुछ हिस्से हैं जो नॉर्थ वेस्ट के और इधर के जो साउथ ईस्ट है, इसके कुछ हिस्से सीरिया में वो लंबे समय से आतंकी ग्रुप्स के हाथ में है। और उसमें भी देखिए 4 सरकारें, यानी बशर अल असद के कंट्रोल में करीब समझ लीजिए 60 से 70% सीरिया है। बाकी 30% जो रोजावा जिसको कहा जाता है, ऑटोनोमस प्रोविंस है जहां पर कर्ड्स का रूल है, वो बाकी है। और जो असद के कंट्रोल में है इसमें नॉर्थ वेस्ट और साउथ ईस्ट, इसका जो छोटा छोटा हिस्सा है वो आतंकियों के कंट्रोल में है। पहले था, मतलब अब वो थोड़ा आगे बढ़ गए हैं, वो एलेप्पो तक आ गए हैं, एलेप्पो से हमा तक आने की तैयारी है और उनको आगे आने दिया जा रहा है क्योंकि उनका जो कीमा है वो यहीं पर बनेगा। रशियन जो एयर स्ट्राइक्स हैं, तुम रशिया से लड़ने की हिम्मत कर रहे हो। ओरेशनिक उसके पास मिसाइल है जो 4000 डिग्री तक का वो तापमान वो छोड़ती है, जल के राख हो जाएंगे जितने आतंकवादी आ रहे हैं। इजराइल के पिट्ठू, इजराइल के चम्मच जितने लोग आ रहे हैं जल के राख हो जाएंगे, उनकी लाश भी नहीं मिलेगी। सब बलात्कारी, सब गंदे गुंडे। और यहां पर लोग कह रहे हैं कि असद ने 6 लाख सुन्नी मार दिए थे। झूठ, इजरायली प्रोपेगेंडा सब। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये कहने की? तुमने फैक्ट्स देखे हैं? हमास से बात की है? बताओ, हमास से बात की है तुमने? बदतमीज। ये जो पूरी बातें हैं, ये सारे जो ये पूरी राजनीति इजराइल की है, मैं अपने सुन्नी भाइयों को खबरदार कर रहा हूं। अगर वो नहीं चेते तो बहुत बुरा होगा और वो बाद में उनको अपने भगवान को, अपने अल्लाह को जवाब देना होगा। क्योंकि इस समय जो पूरी परिस्थिति है, आप जो कुछ भटके हुए लोग हैं, उन जो वहाबी और सलाफी भी नहीं है, मैं वहाबी सलाफी भी एक अलग चीज है, वो एक वैचारिक संघर्ष है ये, लेकिन वो भी नहीं है। ये जो लंपट है उज्बेकी, ये जो लंपट है तुर्कमेनिस्तानी, ये जो बदमाश टाइप के गली के गुंडे हैं, ये आके वहां पर लड़ रहे हैं इजराइल के लिए और उसको कुछ हद तक टर्की भी फाइनेंस कर रहा है। मैं आपको बताऊं सीरिया की पूरी सिचुएशन।
सीरिया जो है वहां पर असद के खिलाफ 4 सरकारें, प्रोविजनल गवर्नमेंट यानी जो एग्जाइल में सरकारें बनती 4 हैं। उसमें एक सीरियन इंटरिम गवर्नमेंट है जो टर्की को, जिसको टर्की सपोर्ट करता है, और जो सीरियन नेशनल आर्मी जिससे जुड़ी हुई है। उसके बाद एक सीरियन सैल्वेशन गवर्नमेंट है जिसमें ये तहरीर अल शाम और ये जो HTS जो मेन ग्रुप है जो इस समय अमेरिका के कहने पर, इजराइल के कहने पर चल रहा है, वो सीरियन सैल्वेशन जो गवर्नमेंट है उसके साथ है, जो HTS है। उसके बाद तीसरा जो रोजोवा में है, ऑटोनोमस, जैसे मैंने कहा, जो कर्ड्स के कंट्रोल में है, जो और नॉर्थ सीरिया में है। और उसके बाद एक अल तन्फ जो अमेरिकन बेस है, अल तन्फ एकदम बॉर्डर पे, सीरियन बॉर्डर पे, उसका एक डीमिलिटराइज जोन है। इस तरह से 4 अलग अलग जोन्स हैं, और लेकिन करीब 60 से 65%, 70% पूरी जो प्रॉपर्टी है, जो 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 पूरा देश है सीरिया, वो असद के हाथ में है, और उसके साथ साथ वो कर्ड्स के हाथों में। और आपको पता है ये क्यों हो रहा है? इस बात पे ध्यान दी तुम लोगों ने कि 53 वायलेशन इजराइल कर चुका है सीज फायर के। इधर ध्यान भटका के उधर लेबनान में फिर से युद्ध इजराइल शुरू कर चुका है। वो लेबनान को फिर से कब्जा करना चाहता है। तुम इजराइल के साथ खड़े हो? बताओ यहां पर। मैं देखिए एक हिंदू, ब्राह्मण, सनातनी हिंदू हूं। मैं सच बोलता हूं, सच के सिवा कुछ नहीं बोलता, और मैं हमेशा मुसलमानों के साथ खड़ा हूं, उनके साथ जो ज्यादती हुई है, और मैं खड़ा रहा हूं। सब ने मुझ पे हमले किए, लेकिन किसी के बाप में हिम्मत नहीं कि अमरीश मिश्रा को रोक सके। आज मैंने जाके मंगल पांडे सेना बना के और बीजेपी की छाती पे चढ़ के नाचा हूं। आप इस बात को जानते हैं। और उसके बाद आज क्या हो रहा है? आज आप लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं। हम कह रहे हैं 4 लोग भी कर रहे हो। मैं उनको कह रहा हूं कि भटको मत। अभी जब बुरी तरीके से कीमा बनाया जाएगा, जब जितने भी इस तरीके के तथाकथित जिहाद, ये होता है, जिहाद होता है फिलिस्तीन को, अल कुद्स को मुक्त कराना। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जिहाद शब्द का इस्तेमाल करना असद के खिलाफ? जिहाद करना है तो अल कुद्स, तुम्हारा जो सबसे, जो दूसरा तीसरा जो सबसे पवित्र स्थान है इस्लाम में, उसमें देखो किसका कब्जा है। उसको मुक्त करने के लिए कभी ये जो बदमाश, गुंडे, लंपट कभी सामने आए? कभी सामने नहीं आए। भाग गए, ये कभी सामने नहीं आए। इजराइल के पिट्ठू हैं ये। आईसिस इजराइल का पिट्ठू था। और अभी तुम लोग बहुत उछल रहे हो, कुछ लोग, कि ये जो है मार रहे हैं कुछ असद की फोर्सेस को, सीरियन अरब आर्मी को, और उसने इतना कोई कत्ल वतल उसने नहीं किया है। बिल्कुल झूठा प्रोपेगेंडा है। साबित करो इस बात को। तुम वेस्ट के जो अमेरिका कहेगा वो मानोगे, और फिर अमेरिका का विरोध करोगे। किस आधार पर विरोध करोगे? जो इजराइल कहेगा वो मानोगे। ये इजराइल अमेरिका का प्रोपेगेंडा है कि असद ने सुन्नियों का कत्ल किया। ये इजराइल अमेरिका का प्रोपेगेंडा है, और तुम लोग उस प्रोपेगेंडा को सुनोगे। यह हालत हो गई आज। मुझे शर्म आ रही है, मुझे शर्म आ रही है कि ट्विटर पे, यूट्यूब पे, एक्स पे, ये जितने भी हमारे समर्थकों का एक बड़ा हिस्सा कहीं इस तरह की सोच में ना हो। लेकिन ये सोच हार जाएगी। इसको हारना तय है, क्योंकि जिस तरह से परिस्थितियां डेवलप कर रही हैं, रशिया ने जो स्ट्राइक की है, 400 लोग मारे गए हैं, 100 से 400, और SDF जो है, सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस, जो कर्ड्स की है, वो भी मोर्चा ले रही है। सीरियन अरब आर्मी और रशियन फोर्सेस जो हमा की तरफ एक जो बढ़ रहे हैं, जो इस तरह से उनको बढ़ने दिया जा रहा है, क्योंकि हमा के पास एक बड़ा ट्रैप रशियंस और सीरियन आर्मी ने लगाया हुआ है, जिसको कोई पार नहीं कर सकता। और रशिया के पास, रशिया जब भी चाहे सबको खत्म कर सकता है। यह बात अमेरिका भी जानता है। लेकिन अमेरिका को क्या पड़ी? वो जो उसने भाड़े के लोगों को यूक्रेन से बुलाया, कम से कम सारे के सारे उसमें 90%, उसमें अरब है ही नहीं, 90% उसमें ये है जो उज़्बेकी हैं, कुछ तुर्कमेनिस्तानी हैं, कुछ इस टाइप के लोग हैं, पैसा देके, जिन्होंने रशिया पे अभी आतंकी हमला किया, जो यूक्रेन के साथ है। दुनिया देखिए 2 भागों में बटी है। या तो आप हमास, यमन, हिजबुल्ला, सीरिया में असद, ईरान, इराक के साथ हैं, और या तो आप अमेरिका, इजराइल के साथ हैं। किसके साथ हैं आप हमास, यमन में हूती, वेस्ट बैंक में फिर वही हमास, पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस, हिजबुल्ला, लेबनान में हिजबुल्ला, सीरिया में असद, इराक में जो इराकी रेजिस्टेंस है, और ईरान। आप इन 7 के साथ हैं कि आप अमेरिका और इजराइल के साथ हैं? यह बात आप तय करिए। रशिया जो है, चाइना जो है, ये सब इन्हीं 7 यानी ईरान और सीरिया के पीछे हैं,
और ईरान और सीरिया का पूरा समर्थन हिजबुल्लाह हमास को है। ये बात आप लोग जानते हैं अच्छी तरह से, मुझे आप सुनते आ रहे हैं। लेकिन इस समय डांटना जरूरी है क्योंकि आप लोगों को समझ में बात नहीं आ रही है। मैं आपको बताता हूं जो कुछ आंकड़े हैं। इजराइल 53 वायलेशन कर चुका है। पर्दे के पीछे इजराइल पूरी तैयारी कर चुका है। एक एक करके उसने कम से कम 53 वायलेशन किए हैं। 14 बार 14 गाड़ियां इजराइल की ख्याम में घुस चुकी हैं। कम से कम 4 बार इजराइल ने शमा के ऊपर हमला किया है। उसके बाद 6 बार एतरून के ऊपर हमला किया है। उसके बाद उसने कई रॉकेट्स छोड़े हैं। अभी तक कोई मरा नहीं है, लेकिन इजराइल जो है अपना इंटेंशन साफ कर रहा है। वो ये देख रहा है कि सीरिया में आतंकवादी कितना नुकसान पहुंचाते हैं। और वो अभी जो कुछ 1-2 दिन हैं जिनमें थोड़ा सा लगेगा कि अरे वो जो आतंकवादी हैं वो आगे बढ़ रहे हैं। और जो शिया सुन्नी का गेम है ये तो अमेरिका का है, आपको समझ में नहीं आ रहा। भारत में 1857 की लड़ाई के बाद हिंदू मुस्लिम डिवीजन इन्होंने किया। शिया सुन्नी डिवीजन ये अमेरिका इजराइल करना चाहते हैं। असली मकसद उनका है फिलिस्तीन की आजादी की लड़ाई को खत्म करना। और आप चाहते हैं इस बात को कि फिलिस्तीन की लड़ाई की मतलब जो फिलिस्तीन की आजादी की लड़ाई वो खत्म हो जाए। अगर असाद गिरेगा तो फिलिस्तीन की आजादी खत्म हो जाएगी, उसकी लड़ाई खत्म हो जाएगी। इतनी छोटी सी बात समझ में नहीं आ रही है। मैं बता रहा हूं आपसे 53 वायलेशन लगातार इजराइल कर रहा है। और ये देखिए 40 एचटीएस के लोग और मारे गए हैं, फील्ड कमांडर्स मारे गए हैं। और जौला नाम का एक आतंकवादी वो भी मार दिया गया है। बड़े बड़े आतंकवादी जो कि इसको लीड कर रहे हैं वो मारे जा चुके हैं। और देखिए उसके साथ साथ हमास ने पूरा मरकवा टैंक उड़ा दिया जो नुसैरत में। हमास भी पूरी तरीके से मैदान में आ गया है और सीरिया के साथ दे रहा है। अपनी लड़ाई को उसने और तेज कर दिया। आज कम से कम 7 से 8 मरकवा टैंक्स हमास ने उड़ाए। उसके बाद देखिए हमा की तरफ ये लोग जब बढ़ रहे हैं तो हमा में जो दो जगह देखिए जो अभी रुक गए हैं। ये जो एचटीएस के इजराइल समर्थित आतंकवादी हैं, ये लोग सूरान और मुरादा में इनको रोक दिया गया है और इन पे लगातार गोली की वर्षा हो रही है। हमा भी ये लोग पहुंच जाए, चलिए मान लिया हमा भी पहुंच जाए, उससे भी पीछे हटे हैं। लेकिन जो उसके बाद घेराबंदी होगी, आप सीरिया का मैप उठाइए और उसमें देखिए हु कंट्रोल्स हु। उसमें लाल रंग से जो आपको दिखाई पड़ेगा वो सीरियन गवर्नमेंट, वो जो पूरा जो एक बड़ा मतलब सीरिया का मैक्सिमम हिस्सा वो असद के साथ है। और वो जो सीरियन जो अरब आर्मी है वो लगातार इन लोगों को घेर रही है पीछे से। और घेर के जब जो दोनों तरफ से जब वो मारेगी तब आप सोचिए क्या होगा। जब दोनों तरफ से वो मारेगी तब क्या होगा, किस तरह का मंजर आएगा, यह आप सोच लीजिए। और ये देखिए लगातार ऐसी खबरें आ रही हैं। एलेप्पो में आपको मैं बताऊं, एलेप्पो में जिस तरीके की सिचुएशन थी उसमें इन लोगों ने पीछे हटना ही ठीक समझा और वो सही निर्णय था क्योंकि वहां पर कर्डिश फोर्सेस थी। कर्डिश फोर्सेस जो थी वो भी अमेरिका उनको भी सपोर्ट करता है। अमेरिका ने उनको भटका दिया था, लेकिन कर्डिश फोर्सेस आईसिस के खिलाफ सीरियन अरब आर्मी से मिलकर लड़ी थी। तो अभी भी वो इनके एचटीएस के खिलाफ लड़ने को तैयार है। लेकिन कंफ्यूजन उनके अंदर अमेरिका ने फैलाया। अमेरिका ही सबसे बड़ा शैतान है, अमेरिका इजराइल, और उन्होंने ही ये पूरा कंफ्यूजन फैलाया। अब देखिए अब इजराइल के जो 53 वायलेशंस हैं उसमें देखिए जो बड़े बड़े हुए, मैंने आपको एक एक जगह का नाम बताया और एक चौथी जगह भी आज आ गई है जब मारून अल रस पे भी फायरिंग की है। उसके बाद देखिए इडलिब में रशा ने फिर से बॉम्बिंग शुरू कर दी है। इडलिब ये लोग नहीं ले पाए। देखिए इडलिब ऐसे है, एलेप्पो ऐसे है। आपने इडलिब आगे, अगर आप एलेप्पो से आगे बढ़ गए तो इडलिब में जो सेनाएं हैं वो आपको कभी भी आउट फ्लैंक कर देंगी, पीछे से आपके आ जाएंगी, खत्म हो जाएगा। इसमें कुछ भी नहीं रखा है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जज्बाती इसमें होना बिल्कुल गलत है। पूरी तरीके से इनिशिएटिव इस समय वो सीरियन अरब आर्मी के हाथ में है, रशा के हाथ में है। हिजबुल्लाह के फाइटर्स ऑलरेडी मैदान में आ चुके हैं और इजराइल जानता था कि हिजबुल्लाह के फाइटर्स लेबनान में एंगेज हैं। अभी अलग से हमला करके और अपने प्रॉक्सी से हमला करवा के वो कर दो और असद को गिराने का कोई इंटेंशन नहीं, कर ही नहीं सकते, परेशान करो। और इजराइल की सिक्योरिटी बैठक अभी चल रही है। वो इजराइल ने भी कुछ एयर स्ट्राइक्स करने की सोची है। इजराइल सीरिया पे असद
पर एयर स्ट्राइक कर रहा है। रशिया वहां पर रशियन बेसेस हैं और वहां पर जो एचटीएस के जो गुंडे हैं वो आगे बढ़ रहे हैं और वो असद के खिलाफ बोल रहे हैं, रशिया के खिलाफ बोल रहे हैं, ईरान के खिलाफ बोल रहे हैं। अब और फिलिस्तीन के खिलाफ उन्होंने फिलिस्तीन का झंडा जलाया है, फिलिस्तीन का झंडा जलाया उन्होंने। कितनी बार आपको दिखाया हमने। ये देखिए जो पूरी सिचुएशन है इसमें बहुत साफ है, दुनिया दो धड़ों में बटी है। अगर आप असद के साथ नहीं है, ईरान के साथ नहीं है, तो आप हिजबुल्लाह के साथ नहीं है, इराकी रेजिस्टेंस के साथ नहीं है, हमास के साथ नहीं है, गाजा के साथ नहीं है, वेस्ट बैंक के साथ नहीं है, यमन के साथ नहीं है। आपको होना ही पड़ेगा ईरान, असद और जो भी फोर्सेस एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस है उनके साथ। और अगर आप उनके साथ नहीं है तो आप इजराइल अमेरिका के पिट्ठू हैं, आपका कोई मतलब नहीं। आप हिंदू है कि मुसलमान है, जाके उनके तलवे चाटिए। जो भी इस तरीके के जो जायनिस्ट हैं जाके उनके तलवे चाटिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई हम लोग को फर्क नहीं पड़ता है। हम जो हिंदू मुसलमान जो देशभक्त हैं, जो साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़ते हैं, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। हम ईरान से लेके एक्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस के साथ हैं और रहेंगे। ये देखिए मैं आज का प्रसारण यहां पर समाप्त करता हूं इस वार्निंग के साथ। कल सुबह तक बुरी तरीके से जब आतंकवादी मारे जा रहे होंगे तो उसका भी नजारा मैं आपके बीच लाऊंगा। धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।